गर्मियाँ स्टार्ट होते ही बहुत सारी सब्जियों को हम अपने टेरेस गार्डन में, गमलों में, क्यारी में, घर पर ग्रो करते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियों का मजा लेते हैं। लेकिन सब्जियों को ग्रो करने के लिए बीज भी बढ़िया वैरायटी का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के बीज होना चाहिए, तभी आपकी जर्मिनेशन अच्छी रहती है, फ्रूटिंग अच्छी रहती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सीड खरीदे हैं ऐसी सब्जियों के जो बेल वाली सब्जी हैं, प्लांट सीड बाजार से। तो ऑनलाइन जो मैंने बीज खरीदे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी सब्जियों के बीज खरीदे हैं हमने। यहाँ पर यह है कोक्यूम्बर यानी कि खीरे के बीज का पैकेट। इस बार मैं खीरे को भी ग्रो करने जा रहा हूँ। इसके अलावा यह है तोरई के बीज का पैकेट। तोरई को भी मैं अपने टेरेस गार्डन में इस बार ग्रो करूँगा। इससे पहले भी मैंने ग्रो की हुई है। वाटरमेलन यानी कि यह है करेले के बीज का पैकेट। करेले के बीज मैंने पहले भी इनसे खरीदे थे, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इसके अलावा यह है बोतल गार्ड यानी कि लौकी। इसके अलावा यह है वाटरमेलन का भी रिजल्ट पिछली बार बहुत ही अच्छा आया था, इनसे मैंने बीज खरीदे थे। तो चलिए इन सभी बीजों को हम ग्रो कर लेते हैं। तो जो भी आप बीज ग्रो करें उसके लिए ज़रूरी है कि आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो करने के लिए यहाँ पर हमने चारों पैकेट से 4-4 बीज सभी बेल वाली सब्जियों के ले रखे हैं। और बीज को ग्रो करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि 10 से 15 मिनट पानी के अंदर इन बीजों को भिगो कर रखें। इससे अच्छा जर्मिनेशन आएगा, अच्छा रिजल्ट आता है। बीजों को पानी में भिगो के ही नहीं रखना है, बल्कि जल्दी जर्मिनेशन स्टार्ट हो, बीज मिट्टी के अंदर जाने के बाद खराब ना हो, इसके लिए आधा चम्मच हल्दी भी मिक्स कर दें। इससे बीज का जो जर्मिनेशन है बहुत अच्छा आता है, मिट्टी के अंदर बीज जाने के बाद खराब नहीं होता है। कोई भी आप बेल वाली सब्जी को ग्रो कर रहे हैं तो बेल वाली सब्जी को वैसे तो डायरेक्टली बड़े ही गमले में लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास अभी गमले खाली नहीं है, सर्दी वाली सब्जियां उसमें लगी हुई हैं, तो आप पौध को भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन बेल वाली सब्जियों की पौध को तैयार करते समय ध्यान रखें, गमले का जो साइज है जिसमें आप पौध तैयार कर रहे हैं वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कम से कम 6 इंच का होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 6 इंच के गमलों में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का सॉइल मीडिया भर दिया है और बीजों को हमने गिलास से बाहर निकाल लिया है। चलिए एक एक गमले में 2-2 बीज को लगा लेते हैं। एक गमले में एक बीज को नहीं लगाना चाहिए, बल्कि डबल बीज लगाना चाहिए। कभी कभी एक बीज खराब हो जाता है तो दूसरा बीज जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है, तो सही रहता है एक गमले में डबल बीज को, इसी वजह से हम लगा रहे हैं। नर्सरी तैयार करते समय यानी कि पौध को तैयार करते समय जब आप बीज को लगा देते हैं, उसके बाद जब गमले या फिर जो भी क्यारी होती है उसको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आती हो, बल्कि ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर छन के धूप आती हो। क्योंकि ऐसा होता है कि डायरेक्टली धूप में अगर आप गमले को रख देते हैं, उसके बाद में सॉइल मीडिया ड्राई हो जाता है, तो जो बीज की थोड़ी बहुत जर्मिनेशन स्टार्ट होती है उसको पानी नहीं मिलता है, नमी नहीं मिलती है, तो बीज मिट्टी के अंदर पड़े पड़े खराब भी हो जाता है। क्योंकि इस समय हवाएं तेज़ चलती हैं तो ऊपर का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत तेज़ी से ड्राई होता है। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे बीज सभी गमलों में लगा दिए हैं। अब बारी आती है पानी देने की। तो पहली बार आप अच्छे तरीके से पानी देंगे, पूरे तरीके से सॉइल मीडिया गीला हो जाना चाहिए और उसके बाद में आप बौछार से, वाटर कैन वगैरह से पानी दें। तो चलिए पानी दे देते हैं। इसके अलावा जो भी आप बीज लगा रहे हैं, बीज लगाने का जो सही समय होता है वो फरवरी के स्टार्ट का होता है गर्मी वाली सब्जियों को ग्रो करने के लिए। तो पहले ही अगर आप पौध को तैयार कर लेते हैं तो मार्केट में सब्जी आने से पहले ही आपके गार्डन में हरी भरी सब्जियां ऑलरेडी तैयार मिलेंगी। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, इस तरीके से हम पानी दे रहे हैं। इस तरीके से भी पानी आप लोग दे सकते हैं, या फिर आप किसी भी ट्रे में पानी भरने के बाद में इन गमलों को रख दें, उस तरीके से भी आप पानी दे सकते हैं। इन प्लास्टिक के गमलों में बेल वाली सब्जियों की पौध को तैयार किए हुए पूरे 26 दिन का समय हो चुका है। 26 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। ये है हमारी करेले की पौध। करेले की पौध बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। 2 बीज हमने लगाए थे तो दोनों के दोनों बीज अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा इन करेले की बेल के साथ साथ ये सपोर्ट वायर भी निकल चुकी है, यानी कि सब अब सही समय है इनको ट्रांसप्लांट करने का। यह है लौकी की बेल की पौध। लौकी की बेल की पौध भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। पौधा आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तरबूज की बेल है। तरबूज की बेल की पौध भी तैयार हो चुकी है हमारी, और दोनों के दोनों जो गमले में हमने बीज लगाए थे सारे के सारे ग्रोथ कर चुके हैं। ये तोरई की बेल की पौध है। इसके अलावा यहाँ पर ये खीरे की बेल की पौध भी तैयार हो चुकी है, बहुत ही एकदम ग्रीन और हेल्थी है। इसको भी हम ट्रांसप्लांट करेंगे और इन सारी की सारी सब्जियों को हम आने वाले वक्त में पूरी अपडेट के साथ आपको जानकारी देंगे, किस तरीके से इन पर फ्रूटिंग रही, किस तरीके से ग्रोथ रही। अगर आप ये बेहतरीन क्वालिटी के बीज खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।